जब मन अशांत होता है, विचार नकारात्मक होते हैं, और जब विचार नकारात्मक होते हैं तो जीवन की दिशा भी गलत हो जाती है। लेकिन अगर मन में अच्छे विचार आ जाएं तो जीवन बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के उन प्रेरणादायक संदेशों को जिनसे आप अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यदि आप अपने मन में ये मान लेंगे कि आप अच्छा सोच सकते हैं तो वही आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। विश्वास रखें कि आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक हो सकते हैं। चित्त की स्थिरता ही सच्चा योग है। जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, अच्छे विचार आ नहीं पाएंगे। ध्यान, भक्ति और आत्मनियंत्रण से चित्त को शांत करें, तभी मन में अच्छे विचार टिकेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह विचार जीवन में आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। बीते कल की चिंता और आने वाले कल का डर छोड़कर जब हम वर्तमान में जीते हैं, तब अच्छे विचार स्वतः आने लगते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, तब नकारात्मकता का प्रवेश रुकता है और सकारात्मकता बनी रहती है। अच्छे विचार लाने के उपाय श्री कृष्ण की प्रेरणा से सत्संग में समय बिताएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, भक्ति संगीत या कथा सुनें, नित्य गीता का एक श्लोक पढ़ें। मन को स्थिर और पवित्र करता है। दूसरों की भलाई सोचें। सेवा और दया से मन निर्मल होता है। ध्यान और जप करें। हरे कृष्ण हरे राम का जप मन को ऊर्जावान बनाता है। नकारात्मक विचार आते ही कृष्ण का स्मरण करें। जैसे ही मन विचलित हो, कृष्ण नाम लें, विचार बदलने लगेंगे। जिसे न सुख में हर्ष होता है न दुख में शोक, वही ज्ञानी है। अच्छे विचार वहीं आते हैं जहां मन संतुलित होता है। सुख दुख में स्थिर रहने का अभ्यास मन को शुद्ध करता है और विचारों को सकारात्मक दिशा देता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। मन को यदि हमने साध लिया तो वह हमारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन यदि वह हमारे नियंत्रण में नहीं तो वही हमें नकारात्मकता में डुबो देता है। अभ्यास, ध्यान और आत्मचिंतन से इसे सकारात्मक बनाया जा सकता है। संतुष्ट आत्मा वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। जब हम वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं तभी मन में अच्छे विचार आते हैं। असंतोष नकारात्मकता की जड़ है, जबकि संतोष शांति और सद्भाव का स्रोत है। जो निष्कपट है, जो दूसरों का भला चाहता है, वह मेरा प्रिय है। जब हम दूसरों की भलाई की भावना से काम करते हैं तो हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मकता का स्थान नहीं रहता। यही भाव हमारे विचारों को निर्मल बनाता है। मन में अच्छे विचार लाने के लिए श्री कृष्ण की दृष्टि से कुछ उपाय। हर दिन सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। निंदा करने से पहले प्रशंसा की आदत डालें। यह भाव मन को उच्च बनाता है। ध्यान में श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करें। ये मन की सफाई करता है। किसी की सेवा करने का संकल्प लें। सेवा में सच्ची सकारात्मकता है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की योजना को स्वीकारें। इससे शिकायतें नहीं रहेंगी। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह उद्धरण हमें यह विश्वास देता है कि जब हमारे अंदर नकारात्मक विचारों का अंधकार छाने लगता है, तब भी एक अंतर्यामी कृष्ण हमारे भीतर है जो सकारात्मकता का प्रकाश बनकर प्रकट हो सकता है। बस हमें उसे पुकारना है। जो पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, जो दुखों का स्थान है। जब हमारा लक्ष्य सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठना हो, तब हमारी सोच भी उच्च हो जाती है। अच्छे विचार वहीं आते हैं जहां मोक्ष की भावना होती है, यानी शांत, स्थिर और निर्मल मन। जो भक्त प्रेम से मुझे अर्पण करता है, एक पत्र, फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी मूल्यवान है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से कुछ करते हैं तो मन अपने आप स्वच्छ होता है और विचार अच्छे आने लगते हैं। जिसका चित्त सर्वत्र सम है, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अत्यधिक स्नेह, वही मेरा भक्त है। जब हम संतुलित होते हैं और किसी से द्वेष या अंधस्नेह नहीं करते, तब हमारे विचार स्वतः शुद्ध और निष्कलंक हो जाते हैं। मन में अच्छे विचार लाने के लिए तटस्थता और संभाव आवश्यक है। वह मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ। ये गूढ़ ज्ञान हमें ये समझाता है कि जब हम सब में श्री कृष्ण को देखते हैं और सबको अपने जैसा समझते हैं, तब हमारा मन द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होता है और यहीं से सकारात्मकता की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण के संकेत, अच्छे विचार लाने के व्यावहारिक उपाय। ईर्ष्या और तुलना छोड़ें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपना धर्म निभाओ, दूसरों से तुलना मत करो। हर सुबह अपने विचारों का निरीक्षण करो। कौन से विचार आपको नीचे गिरा रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो। प्रशंसा और आभार की आदत डालो। हर परिस्थिति में धन्यवाद कृष्ण कहने की आदत अच्छे विचार लाती है। भक्ति और संगीत से मन को ऊर्जावान बनाओ। श्री कृष्ण की बंसी की धुन आज भी दिल को सकारात्मकता से भर देती है। स्वयं से संवाद करो, क्या यह विचार मुझे कृष्ण के पास ले जा रहा है या दूर? अपने स्वभाव के अनुसार ही प्राणी कर्म करता है, उसमें जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं चलती। जब हम अपने स्वभाव को समझते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, तब हमारे मन में द्वंद्व कम होता है और विचार शुद्ध रहते हैं। स्वीकार्यता मन की शांति की कुंजी है। जिसे कोई आकांक्षा नहीं, जो भीतर से संतुष्ट है, वही सच्चा तपस्वी है। ज़्यादा चाह और आकांक्षाएं मन को बेचैन करती हैं। जब हम भीतर से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तब अच्छे विचार अपने आप आने लगते हैं। किसी कार्य में अति संलग्न मत हो, न ही उपेक्षा करो। संतुलन ही श्रेष्ठ है। अत्यधिक लगाव या घृणा दोनों ही नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में संतुलन रखो, वहीं से शुद्धता आती है। वाणी ऐसी बोलो कि मन को भी लगे और सामने वाले को भी शांति दे। हमारी वाणी हमारे विचारों की छाया है। जब हम शांति और मधुरता से बोलते हैं तो हमारे अंदर भी वैसा ही भाव पनपता है। इस प्रकार अच्छे विचार मजबूत होते हैं। जब तुम अपने भीतर भगवान को देख पाते हो, तब संसार के सभी विकार स्वतः मिट जाते हैं। जब व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन में उतरता है और अपने अंदर श्री कृष्ण का दर्शन करता है, तो नकारात्मक विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। अंतर्मुखी जीवन सकारात्मकता का स्रोत है। व्यावहारिक सूत्र। श्री कृष्ण की दृष्टि से मन में अच्छे विचार लाने के लिए रोज आत्मचिंतन करें। आज कौन से विचार मन में सबसे ज़्यादा आए, और फिर स्वयं से प्रश्न करें, क्या कृष्ण इन विचारों को स्वीकार करते? वृंदावन चेतना को अपनाएं, अर्थात सरलता, प्रेम, भक्ति और निष्कपट जीवन। यह जीवन शैली मन में सहज रूप से अच्छे विचार लाती है। हर दिन कम से कम एक बार कृष्ण कृपा का चिंतन करें। जो है वो श्री कृष्ण की कृपा से है। ये भाव मन की शिकायतों को समाप्त करता है। कृष्ण को साक्षी मानकर हर काम करें। इससे मन में अनुशासन, शुद्धता और विवेक आता है। आगे प्रस्तुत है श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेशों पर आधारित एक छोटी कविता। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, विषय को और गहराई से स्पर्श करती हुई श्री कृष्ण बोले, प्रेम से सुन ले मन की बात। जहाँ विचार हो निर्मल, वहीं बसते हैं प्रभु साथ। लोभ द्वेष को त्याग दे, कर ले मन को साफ। हर पल स्मरण कर कृष्ण का, यही है सच्चा जाप। चिंता को दे श्री कृष्ण को, मोह को दे त्याग। सेवा कर सत्य बोल, रख विश्वास का आग।
जो भीतर प्रेम जगाए वही सच्चा ज्ञानी। मन में अच्छे भाव भर बन जा तू श्री कृष्ण का दीवानी। कर्म करो पर मोह नहीं, यही श्री कृष्ण का ज्ञान। मन को दो सच्ची भक्ति, मिलेगा सुख संतोष समान। वाणी में हो मधुरता, हृदय में हो प्रकाश, हर सोच में हो सेवा, यही है मन की आश। बुरा जो आए मन में उसे कृष्ण को दे दो, अच्छा जो जन्मे भीतर उसे सब में बांट दो। सत्य शांति प्रेम रखो, यही श्री कृष्ण की राह। इनसे ही मन होगा पावन, मिटेगा सब दुखों का प्रवाह। हर सुबह नाम लो कृष्ण का, मन में उजाला हो। बुरा भाव जब आए भीतर, प्रेम का दीपक जला लो। स्वार्थ से ऊपर उठ जाओ, सेवा को जीवन बना लो। हर दुख को मुस्कान से सहो, मन को मंदिर बना लो। जहाँ नफरत हो वहाँ दया रखो, यही श्री कृष्ण सिखाते। हर पल को मधुर बना दो, जब प्रभु को संग पाते। तो साथियों, अगर आप अपने मन में अच्छे विचार लाना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलो, सकारात्मक संगत अपनाओ, ध्यान और प्रार्थना को जीवन में लाओ। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, जब मन में अच्छे विचार होते हैं तब जीवन सुंदर होता है। जय श्री कृष्ण।